नमस्कार, मैं महेंद्र पटेल, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। देखिए दर्शकों, आज हम ग्राम पंचायत सनासा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सनासा में मौजूद है। हम यहाँ के प्रधानाचार्य से जानना चाहेंगे, जैसे कि विज्ञान प्रदर्शनी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया आज, इस विषय पर इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत जी। पटेल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज इस विद्यालय के अंदर आए और मैं अपनी तरफ से और विद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज बैग फ्री डे पे जो हमने विद्यालय के अंदर विज्ञान प्रदर्शनी, साइंस एग्जीबिशन, साइंस मॉडल की जो एग्जीबिशन के साथ साथ साइंस कॉर्नर एक्टिविटीज़ और साइंस क्विज का हमने आज जो एक्टिविटी करवाने का विचार किया। और विचार ही नहीं बल्कि आज हमने यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में साइंस एग्जीबिशन में मॉडल बच्चों ने बना के लाए थे। लगभग 100 के आसपास मॉडल बच्चों ने तैयार किए थे। और साइंस एग्जीबिशन में जो बच्चों ने मॉडल तैयार किए थे, तो ये एक अंतर सदनीय प्रतियोगिता थी, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन था। और इसमें बच्चों ने साइंस मॉडल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट साइंस के मॉडल तैयार किए थे। और सभी बच्चों ने इस मॉडल में को बनाने में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इसके अलावा बच्चों ने अभी मॉर्निंग सेशन में जो हमारा मॉडल एग्जीबिशन थी, इसके साथ साथ साइंस कॉर्नर एक्टिविटी थी। बच्चों ने एक्टिविटी के माध्यम से साइंस के विषय के संदर्भ में जो एक्टिविटी के माध्यम से कोई कंसेप्ट बताने का जो प्रयास किया। और आज के इस मॉर्निंग सेशन में जो बच्चों ने मॉडल तैयार किए थे, साइंस मॉडल और साइंस कॉर्नर एक्टिविटी जो बच्चों ने यहाँ करी, इसके लिए हमने प्रयास किया कि क्यों ना नियर बाय स्कूल से या हमारे आसपास के जो साइंस एक्सपर्ट है, जिनका इन विषयों के ऊपर जो है एक विशेषज्ञ के रूप में वो इस विद्यालय के अंदर आए थे, तो जिसमें हमारे झाकड़ी के प्रिंसिपल अरविंद नेगी जी और दिनेश कुमार जो टीजीटी साइंस है गवर्नमेंट सीनियर कश्मीर से, उनका भी इस साइंस चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में उनका स्टेट राज्य स्तरीय पे बहुत ज़्यादा योगदान एज अ ऑब्जर्वर, एज अ जज रहा है और काफ़ी रुचि रखते हैं। साथ ही साथ देवेंद्र जी टीजीटी नॉन मेडिकल जो झाकड़ी स्कूल से हैं, और उनका भी इस तरफ रुझान बहुत ज़्यादा रहता है। और साथ ही साथ कंचन नेगी जी जो मैडम है, टीचर है, बुशहर सरपली बीएड कॉलेज नोगली में है, वो भी विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पे उपस्थित थे, साइंस एक्सपर्ट के रूप में उपस्थित थे। इसके साथ साथ जो एक न्यूली सिलेक्टेड एक स्टूडेंट है जो पहले सरपली में जिसने शिक्षा ग्रहण की, बीएड वहाँ से की, तो घनश्याम शर्मा जी, जिन्होंने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के से जो है प्रवक्ता फिजिक्स का जो कमीशन उसको क्वालिफाई किया है। तो ऐसे अनुभवी, ऐसे जुझारू, ऐसे टैलेंटेड विशेषज्ञ आज इस हमारे बीच में उपस्थित थे। तो इन्होंने मॉडल्स को ऑब्जर्व किया और बच्चों से इंटरेक्ट हुए। बच्चों ने जो मॉडल तैयार किए थे, उस मॉडल के संदर्भ में बच्चों से जानकारी ली। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो गतिविधि है, इस तरह की जो एक्टिविटी है विद्यालय स्तर पर, ये इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है वो है कि बच्चों के अंदर नेचुरल साइंस के प्रति उनका रुझान, उनकी रुचि बढ़े। इस तरह की जो रुचि है बच्चे दिखाएं नेचुरल साइंस की तरफ और साइंस विषयों की तरफ उनका रुझान बढ़े। साथ ही साथ इसके पीछे जो उद्देश्य है कि बच्चों का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक अप्रोच विकसित हो, और इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है। और अब मैं यही चाहूँगा कि भी यदि इस तरह से बच्चों को एक्सपोजर मिलता रहे, तो मुझे लगता है कि इन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों में से आने वाले समय में डॉक्टर और वैज्ञानिक बनेंगे।
तो यदि हम इस तरह का प्लेटफॉर्म देने का हम प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को इससे फायदा मिलेगा। अभी यहाँ हमारा साइंस क्विज भी है जिसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जूनियर और सीनियर। तो अभी लंच के बाद जो हमारा गतिविधि है वो हमारा विज्ञान प्रश्नोत्तरी है। तो इस तरह की हमारी आज एक्टिविटी थी। बाकी मैं यही संदेश बच्चों को देना चाहूँगा कि आप रुचि दिखाएं इस तरह की एक्टिविटी में, और साथ ही साथ मॉडल के साथ साथ कॉर्नर एक्टिविटी और साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी में अपनी रुचि बढ़ाएं। तो बाकी आप इस विद्यालय के अंदर आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि आपने कहा साइंस मॉडल जो है इन्होंने यहाँ स्कूल में तैयार किए या घर से तैयार करके लाए? ये जो साइंस मॉडल तैयार करने का हम लगभग पिछले 2 महीने से हम ये तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअल में ये कंपटीशन हम पिछले महीने करवा रहे थे, लेकिन बीच में टूर्नामेंट का शेड्यूल आने के कारण ये भी आगे बढ़ता गया, तो इस बार अब हमें अभी मौका मिला। जहाँ तक ये मॉडल तैयार करने की, बच्चों ने कुछ मॉडल यहाँ विद्यालय के अंदर बनाए, कुछ बच्चों ने घर पे बनाए और 0 कॉस्ट पे मॉडल तैयार किए हैं, जो हम हमारे विद्यालय के अंदर या बच्चों के घर में जो एक रॉ बेस्ड मटेरियल है उससे ये तैयार किए गए हैं। और ये बच्चों ने विद्यालय के अंदर भी और कुछ मॉडल जो बच्चों ने घर से भी तैयार करके लाए, और इसमें सभी टीचर्स का भी योगदान है और मैं सभी अध्यापकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में बच्चों ने। दूसरा क्वेश्चन सर, जैसे कि विज्ञान प्रदर्शनी जो है बहुत अच्छी सुंदर नज़र दिखने को आ रही थी, इसी तरह से जो है बच्चे पढ़ाई में भी आगे अगर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिस तरह से इस विषय में ध्यान दिया बनाने के लिए, अगर पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान देंगे, इस पर आपका क्या कहना है हमारे दर्शकों? अभी आपने देखा होगा हमारी जो साइंस एग्जीबिशन है, आपने कहा कि कितनी सुंदर लग रही थी, तो आपका कहना है कि एकेडमिक में भी बच्चे आगे बढ़े। तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि अभी जो गत सत्र में पिछले जो एकेडमिक सेशन में इस विद्यालय का जो बोर्ड का जो रिजल्ट है वो बेहतरीन रहा है 10वीं और 12वीं का। तो हमारी 12वीं क्लास में जो है इस विद्यालय की एक छात्रा जो बोर्ड की टॉप 10 में 8th पोजीशन में उस बच्ची ने अपनी पोजीशन हासिल की है। और साथ ही साथ उस बच्ची ने ही नहीं बल्कि टॉप 10 में बल्कि उसके अलावा जो बाकी बच्चे थे मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास हुए और 80-90 अबव मार्क्स लिए हैं। तो हम प्रयासरत हैं, वो गत सत्र में बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, इस बार भी हम प्रयासरत हैं कि क्योंकि जो ये एग्जीबिशन है, इस तरह की जो एक्टिविटी ये भी हमारी एकेडमी का हिस्सा है। तो अभी हम पढ़ाई के साथ, पढ़ाई तो हमारा प्राइमरी वर्क है, उस ऊपर तो हम फोकस कर ही रहे हैं। इस बार भी हम प्रयासरत है कि हम इस विद्यालय का रिजल्ट जो है बच्चे मैक्सिमम बच्चे जो 80-90 अबव मार्क्स लें, तो ऐसा परसेंटेज में ऐसा हम प्रयासरत है। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की जो एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटी है ये भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई है, तो ऐसा मेरा मानना है। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है, जैसे कि इतनी मेहनत से यहाँ पर आप बच्चे को पढ़ाई में अधिक ध्यान देते हैं कि बच्चा हमारा किस तरह से आगे बढ़े, और दूसरा कि जैसे कि पब्लिक स्कूल है, इसमें बहुत मतलब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कई लोग भी थे, इसका क्या कारण है? जब सरकारी स्कूल में इतना सुविधाएं मिल रही, पढ़ाई का भी सुविधा मिल रही, हर चीज़ का सुविधा मिल रही, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जब तक आपने प्रश्न पूछा कि प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चों का रुझान क्यों बढ़ रहा है या पेरेंट्स का रुझान क्यों बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा ट्रेंड बना है सोसाइटी के अंदर कि भी देखा देखी वाला ये सिस्टम बना है। तो जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल की बात है, गवर्नमेंट स्कूल में मैं आपको आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल में सबसे पहली बातें मैं ये कहूँगा कि सबसे टैलेंटेड जो है, जो टीचर है, सबसे जो निपुण एक अध्यापक है, वो गवर्नमेंट स्कूल में कमीशन से टीचर्स अपॉइंट होते हैं। और इसके अलावा अनुभवी टीचर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो अलग अलग जो सुविधाएं स्कूलों के अंदर दी है, ICT लैब है, स्मार्ट क्लासरूम है, साथ ही साथ MDM है, बच्चों की स्कॉलरशिप से फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री MDM दोपहर का खाना है।
तो ऐसे बहुत सारी अनगिनत सुविधा है जो सरकार की तरफ से गवर्नमेंट स्कूलों को मिल रही है। लेकिन जहाँ तक रही कि भी रुझान क्यों उतना उस संख्या क्यों नहीं बढ़ रही, इसके पीछे तो मुझे लगता है कि अभी वो एक सोच लोगों की इस तरह का एक माहौल बच्चों को देंगे। हम प्रयासरत इस तरह का माहौल देने के लिए कि भी विद्यालय के अंदर एकेडमिक स्तर बढ़े, गुणात्मक शिक्षा हम बच्चों को दें। साथ ही साथ जो इस तरह की जो एक्टिविटी है, जैसे हमने आज साइंस एग्जीबिशन स्कूल स्तर पर करवाई, तो इस तरह की गतिविधियां जब हम कराने का प्रयास करेंगे, या जरूरी नहीं कि साइंस की जो एग्जीबिशन है, इसके अलावा बहुत सारी गतिविधियां जिनको हम एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज कहते हैं, उन एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे विद्यालय में जो है या गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एनरोलमेंट जो गिर रही है, तो ये धीरे धीरे आने वाले समय में जरूर बढ़ेगा जब हम सभी लोग प्रयासरत रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आने वाले समय में जरूर एनरोलमेंट बढ़ेगी। इस बार भी हमने प्रयास किया इस विद्यालय के अंदर, गांव-गांव में जाके लोगों से मिले, पेरेंट्स को अप्रोच किया, बच्चों से मिले, और इस बार भी उसका हमें फ़ायदा हुआ। थोड़ी सी हमारी जो एनरोलमेंट बढ़ी है, और साथ ही साथ जो ये इस तरह की गतिविधियां करवाने का भी हम प्रयास करेंगे और प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। धन्यवाद। धन्यवाद।